यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो एसटीटी रिजल्ट पर सभी छात्रों की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं और सभी छात्र ये जानना चाहते हैं कि पटना हाई कोर्ट में कल क्या होने वाला है और कितनी उम्मीद है कि हमारा रिजल्ट प्रकाशित हो जाए। कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पटना हाई कोर्ट में जो हमारा केस फाइल हुआ था उसका ऑर्डर आप देख सकते हैं और लिस्टिंग ऑर्डर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। इधर थोड़ा सा आके नीचे, ये तमाम वो केस हैं जिनकी सुनवाई 7 तारीख को होने वाली है। चलिए मैं थोड़ा सा विस्तार को बताता हूं इसमें। सात 9/2020 यानी कि 7 सितंबर को इन केसों की सुनवाई होगी। कौन कौन से हैं ये? मंडे 7 सितंबर को, और जस्टिस हैं अनिल कुमार सिन्हा, यानी कि अनिल कुमार सिन्हा जज साहब, ठीक है, के बैठक में ये सुनवाई होगी। शिक्षा विभाग की ओर से जो एडवोकेट एजी साहब हैं ललित किशोर, और इधर हैं ज्ञान शंकर, ललित किशोर एजी, ठीक है, मनीष कुमार। तो विभाग की ओर से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक अपडेट प्रोवाइड की थी अपने चैनल के माध्यम से, और आलोक जी ने भी आपको ऑडियो क्लिप के माध्यम से बताया था कि जो शिक्षा विभाग के वकील हैं ललित किशोर, इनकी बोलती बंद कर दी गई। यानी कि कह सकते हैं कि चारों खाने चित होते हुए नजर आए ये। और हम वाईवी गिरी जी का धन्यवाद देते हैं कि हमारे केस को अगर जीत मिलती है तो इसमें 100% जो श्रेय है वो एडवोकेट जो वाईवी गिरी जी हैं इनको जाता है, क्योंकि काफी अच्छा जो है इन्होंने उस दिन इतना अच्छा पक्ष रखा था। सामाजिक विज्ञान का जो मुद्दा था उस पर इतना बढ़िया पक्ष रखा था कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना बढ़िया भी तर्क रखा जा सकता है। यानी कि जहां हमारी सोच समाप्त हो जाती है वहां से वाईवीगिरी की शुरुआत होती है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हमारा जो केस है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे ये है, इन केसों की सुनवाई है, यानी कि हमारे केस का जो ऑर्डर है वो आगे आ चुका है, ले सकते हैं। ये है ऑर्डर हमारा CWJC। थोड़ा सा मैं इसको, चलिए यहां से थोड़ा मैं इसको आपको दिखा देता हूं। CWJC ये है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। देखिए CWJC, ठीक है, 6139 पंकज कुमार सिंह द स्टेट ऑफ बिहार, और ये है 6764 CWJC, ठीक है, आलोक कुमार, ठीक है। और नीचे देखिए मैं और कौन कौन से केस हैं, ये और भी हैं, मैटर फर्स्ट मैटर सेकंड, इधर नीचे। अच्छा, नीचे मैं आता हूं, देखिए थोड़ा सा आलोक कुमार जी का केस इधर देखिए, यहां पे देखिए मैटर 2, आलोक कुमार, अमित कुमार श्री बिहार और पंकज सिन्हा, ठीक है। और इधर आते हैं, यानी कि जो हमारा केस है वो तो हमारा जो है वो ये है,
और इधर देख सकते हैं आप शशांक चंद्र, ठीक है, शशांक शेखर, रितिका रानी, ऋतुराज, ये तमाम जो हैं, और अरुण कुमार, ये तमाम, और यहाँ देखिए रितिका रानी, ऋतुराज, ये तमाम जो एडवोकेट्स हैं ये विपक्ष की ओर से रखे गए हैं, और हमारी ओर से जो हैं वाईवी गिरी जी हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल एडवोकेट हैं, और ये हैं आपके शिक्षा विभाग के, ठीक है। तो कल निर्णायक फैसला आने की उम्मीद है, सभी लोग धैर्य बना के रखें, और एफिडेविट काउंटर भी मैं आपको यहाँ पे जल्द से जल्द दिखा दूंगा, ठीक है। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। देखिए भाई, ये हिंदुस्तान की ओर से ये न्यूज़पेपर में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज दिखाने जा रहा हूँ। देखिए लिखा है, एसटीटी 2019 में हुई गड़बड़ी पर गत 16 मई को परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने, ठीक है, पंकज कुमार सिंह सहित और आलोक कुमार की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई की, ठीक है। गौरतलब है कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत राज्य के 5 अलग अलग जिलों से मिली थी। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जांच कर परीक्षा को रद्द कर दिया था। परीक्षा समिति के रद्द करने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एक महत्वपूर्ण बात रखी गई थी आलोक जी के द्वारा कि आपने ये न्यूज भी सुना होगा जब इसमें ये बात लिखी गई थी कि जांच कमेटी तैयार की गई थी और जांच कमेटी के का एक रिपोर्ट तैयार हुआ था। उस रिपोर्ट के आधार पे जो है परीक्षा को रद्द की गई थी। अभी जो जांच कमेटी तैयार की गई थी उसकी जांच किन किन केंद्रों पे हुई है, किन किन केंद्रों में जांच हुई है, कौन कौन से अधिकारियों की मिली भगत है, क्योंकि जब मोबाइल फोन पहले ही जब्त कर लिया गया था और जैमर की व्यवस्था की गई थी, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन सेंटरों पे अगर धांधली के आसार पकड़े भी गए हैं तो इनमें जो भी अधिकारी लिप्त थे उनके नाम को सार्वजनिक किया जाए, इसकी मांग भी रखी गई है। देखिए नीचे लिखा है, गौरतलब है कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत राज्य के 5 अलग अलग जिलों में मिली थी। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जांच कर परीक्षा को रद्द कर दिया। परीक्षा समिति के रद्द करने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। आगे देखिए इसमें लिखा है, आवेदकों का कहना था कि मात्र 5 जिलों में परीक्षा में गड़बड़ी पाए जाने पर पूरे प्रदेश के एसटीटी को रद्द करना न्यायोचित नहीं है। वहीं परीक्षा समिति का कहना था कि किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी होना काफी गंभीर बात है। प्रश्न पत्र लीक होना पूरे परीक्षा की पवित्रता का व उसके संचालन पर ही सवाल या निशान खड़ा करता है। तो परीक्षा समिति क्या कहती है कि अगर थोड़ा भी कहीं पे भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे रद्द कर देना चाहिए। एक छोटी सी खबर और आज के न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं सुर्खियों पे है। अब जिस पत्रकार ने भी इसको छापा है काफी मोटी रकम ली होगी इसे छापने के लिए, क्योंकि पूरा गलत लिखा हुआ है। एनडीए ने 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली की मोदी, ये हैं सुशील मोदी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने हमेशा शिक्षकों को सम्मान दिया है। पिछले 5 साल में शिक्षकों के वेतन को करीब 60 की वृद्धि कर दी गई है। राजद कांग्रेस के 15 साल के कार्यकाल में जहां मुश्किल से 10,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी, वहीं एनडीए के शासन में 3.5 लाख शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। आप देख सकते हैं कि इनके समय में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। हर एक परीक्षा में गड़बड़ी देखने को मिलती है। आंदोलन करते हुए छात्र सड़कों पर नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनका कहना है कि इनके समय में सबसे अधिक शिक्षकों की बहाली हुई है।
देखिए इन्होंने लिखा है कि एक वर्चुअल शिक्षक सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजद कार्यकाल में मात्र 1500 मासिक मानदेय पर शिक्षा मित्रों को बहाल करने वाले एनडीए शासन में नियुक्ति शिक्षकों की योग्यता को लेकर मजाक उड़ाने वाले आज उनके फर्जी पुरसहाल बने हुए हैं। हकीकत है कि कोरोना काल के दौरान वित्तीय संकट के बावजूद राज्य सरकार ने शिक्षकों के वेतन ईपीएफ में वृद्धि की 20% की वृद्धि की है। तो ये है भाई इनकी वाणी। एक खबर आपको और गड़बड़ यहाँ देखने को मिलेगी। न्यूज़पेपर में लिखा है कि एसटीटी रद्द किए जाने के खिलाफ फैसला सुरक्षित। देखिए लिखा है, ये पटना से खबर आ रही है कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी को रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला को सुरक्षित रख दिया। पिछले साल यह परीक्षा 16 मई को हुई थी। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 16 मई को पिछले साल ये परीक्षा हुई थी। इन्होंने देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है, गड़बड़ी है इसमें। ऐसा लगता है कि जैसे जो ये लोग नशा करके, ऐसा लगता है कि जैसे न्यूज़पेपर को छापते हैं। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने पंकज कुमार सिंह और आलोक कुमार की तरफ से दायर याचिकाओं की सुनवाई पूरी की। उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत राज्य के 5 जिलों में मिली थी। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत के मद्देनजर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जांच पड़ताल करने के बाद पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया। परीक्षा समिति के इस निर्णय के खिलाफ देखिए आगे लिखा कि महज 5 जिलों में परीक्षा की गड़बड़ी पाए जाने के आधार पर पूरे राज्य के एसटीटी को रद्द करना अनुचित और असंवैधानिक होगा। परीक्षा समिति का कहना था कि मामला काफी गंभीर है, प्रश्न पत्र लीक हुए थे, इसलिए ऐसी गड़बड़ियों से परीक्षा की पवित्रता पर ही सवाल उठता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी और सत्यव्रत वर्मा ने बहस में भाग लिया। तो देख सकते हैं आप। और दूसरी ओर देखिए एसटीटी छात्रों ने आंदोलन की फिर से चुनौती दे दी है। 8 तारीख को यहाँ पे आंदोलन की रणनीति है वो फिर से तैयार की जा रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या ये आंदोलन जो होता है कि या फिर कितना सफल होता है। देखिए 8 तारीख को मंगलवार को कहा गया है कि ये आंदोलन यानी कि सुनवाई 7 को है और यूएसबी पटना मुद्दा है एसटीटी एग्जाम का बहिष्कार करना, रिजल्ट जारी करवाना, रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं, रोजगार नहीं तो वोट नहीं। सभी छात्रों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि जिस प्रकार एग्जाम देने किसी प्रकार पहुंच जाते हैं उसी प्रकार सिर्फ एक दिन भारी से भारी संख्या में पहुंचे। ये बुलाया गया है बीएसबी बोर्ड कार्यालय के समक्ष। इधर देख सकते हैं आप, कुंदन कुमार जी ने भी ये बात रखी है कि एसटीटी एग्जाम बहिष्कार और यूथ आंदोलन प्रारंभ किया जाए और टाइम समय दिया गया है 8 बजे का और 8 तारीख को। ठीक है, तो अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग जुटें, अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें। और जहां तक उम्मीद है कि वही हमारी जो जीत है वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।